गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में आज नया टॉपिक अपन करेंगे। केंद्रीय बैंक हो चुका अपना। यूनिट या सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 3 का टॉपिक केंद्रीय बैंक था और उसी यूनिट में या उसी सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन व्यापारिक बैंक। टॉपिक का नाम डाल लीजिए व्यापारिक बैंक। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बड़ा क्वेश्चन आपका 20 नंबर का या तो केंद्रीय बैंक का आता है या व्यापारिक बैंक का आता है। आता ज़रूर है, तो दोनों ही टॉपिक को ध्यान से तैयार करिए। दोनों ही टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बैंकों की अगर अपन बात करते हैं तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, व्यापारिक बैंक यानी बैंकों की स्थापना हुई है। व्यापारिक बैंकों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब से बैंकों की स्थापना हुई है तब से साख यानी उधार की जो प्रक्रिया है वो आसान हुई है और उधार होने से या उधार प्राप्त होने से, साख सृजन होने से अर्थव्यवस्था में विकास की गति काफ़ी तेज मानी गई है। क्योंकि जब विकास किया जाता है तो विकास बिना पूंजी के नहीं हो सकता है। इसलिए जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है और बैंकों की स्थापना हुई है, तब से बैंकों की भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में या देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। बैंक आप जानते हो, साधारण भाषा में हर व्यक्ति बैंक का यूज़ करता है, अपना अकाउंट खुलवाता है और प्राप्त आय में से उपभोग करने के बाद जो पैसा बचता है वो सेविंग ग्रुप में बैंकों में जमा कराता है। बचत इसलिए की जाती है क्योंकि आकस्मिक खर्चे, अचानक से कोई खर्चे आ जाएं या प्राकृतिक आपदाएं, कुछ भी आप समझ लीजिए। जैसे अभी की बात करते हैं अपन, महामारी, ये जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में छाई हुई है, इस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की अर्थव्यवस्था, परिवारों की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई है। अब इस महामारी का पता तो नहीं था, हालांकि ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम महामारी है जो कि फैलाई गई है किसी देश के द्वारा। तो इस महामारी से लड़ने के लिए जब 2 महीने 3 महीने या अभी भी जो है प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन लग गया था, तो जिन लोगों ने बचत की थी उस बचत से उनका इजीली काम हो गया था। अगर बचत नहीं की जाती है तो हमारे जो आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं, अचानक जो खर्चे आ जाते हैं या कभी आय प्राप्त नहीं हो रही है, खर्चे लगातार बने रहते हैं, उन खर्चों को कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए बैंकों के मार्फत व्यक्ति प्राप्त आय में से उपभोग करता है और बाकी जो बचत पैसा सेविंग ग्रुप में वो जमा करता है, वो बैंकों में जमा करता है। बैंक क्या करते हैं? बैंक इस पैसे को जमा करते हैं, कुछ प्रतिशत अपने पास रखते हैं और बाकी को साख सृजन कर देते हैं, उधार दे देते हैं। व्यक्ति जो बैंक में पैसा जमा कराता है उस पैसे के बदले उसे ब्याज प्राप्त होता है, कम या ज़्यादा प्राप्त होता है। अवधि जमाओं में ज़्यादा ब्याज होता है, जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कम ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन वो जो पैसा होता है व्यक्ति का वो सेफ होता है, वो कभी भी जो है माइनस होने की चांसेस नहीं होते हैं कि बैंक उस पैसे को खा जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति कम ब्याज पर भी अपनी सेविंग को बैंकों में जमा करवाता है और बैंक उस आधार पर साख सृजन करते हैं। तो व्यापारिक बैंकों की हम बात कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बैंकों का बता दिया कि मेन काम ये होता है, बैंकों में जाते हैं अपन पैसा जमा कराने, ऋण लेने का काम भी जो है बैंकों के मार्फत किया जा सकता है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं।
व्यापारिक बैंक का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये जो आप बाजार में जाते हो, बैंकों में जाते हो, इतने सारे बैंक है, ICICI बैंक है, यूको बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे बैंक व्यापारिक बैंक ही होते हैं। इन सब का हेड जो होता है वो केंद्रीय बैंक होता है, जो कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक है। मैंने आपको जब भारतीय रिजर्व ये केंद्रीय बैंक पढ़ाया था उसके बारे में आपको केंद्रीय बैंक के कार्य वगैरह बता दिए थे। आज अपन व्यापारिक बैंकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जनता की बचत जमा करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जो परिवार के द्वारा बचतें जमा की जाती है, उन बचत के आधार पर परिवार जो है बचत जमा कराता है। कहाँ पर? परिवार जो है जमा कराता है बैंक में। बैंक उस नगद जमा के आधार पर साख सृजन करता है या उधार देता है। किसको? कृषि क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र कर लो, कृषि क्षेत्र कर लो, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में 3 ही क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में उधार दिया जाता है। साख सृजन करता है, उधार देता है। अब बात करते हैं साख सृजन ज़्यादा या कम डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है पारिवारिक बचतों पर। तो आप यहाँ पर पारिवारिक बचतें कर दो। पारिवारिक बचतें जमा कराता है या परिवार जो है बैंकों में जमा कराता है। तो पारिवारिक बचतें जमा कराई जाती है बैंक में। बैंक उस नगद जमा के आधार पर साख सृजन करता है, उधार देता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को। और ये जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है, ये क्या करते हैं? निवेश करते हैं, या आप इसको विनिवेश भी बोल सकते हो। विनिवेश, पुनः निवेश करना, विनिवेश कहलाता है। इस प्रकार बैंक साख सृजन की जो प्रक्रिया है वो जमा के आधार पर करता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो साख सृजन है, ये जो उधार देने की प्रक्रिया है, ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है पारिवारिक बचतों पर। परिवार जितना बैंकों में पैसा जमा कराता है नगद जमा के आधार पर, उतना ही व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता के पास या जनता को साख सृजन किया जाता है। तो विभिन्न आर्थिक क्षेत्र, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इन सभी को कर्ज दिया जाता है बैंक के द्वारा। बैंक एक अभी बात करते हैं अपन तो आधुनिक युग में प्रमुख वित्तीय संस्था मानी जाती है। प्रमुख वित्तीय संस्था, प्रमुख वित्तीय संस्था मानी जाती है बैंक। प्रमुख वित्तीय संस्था इसलिए मानी जाती है क्योंकि साख सृजन की जो प्रक्रिया है वो बैंकों के द्वारा ही की जाती है। अगर बैंक साख सृजन नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में पूंजी उधार नहीं ली जाएगी व्यापारी उद्योगपतियों के द्वारा, और वो बिना पूंजी के व्यापार में निवेश या विनिवेश नहीं कर पाएंगे, और जिससे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। तो बैंकों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है साख सृजन के आधार पर। भारत में व्यापारिक बैंकों की अगर अपन बात करते हैं तो भारत के अंदर जो व्यापारिक बैंक है उसमें 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बड़े
अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का, कितने, 14 अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशंस किया गया था। और 1980 में 1980 में 6 और बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारे देश में सभी अनुसूचित बैंक कार्यालयों की संख्या में 1951 के अंत में जो है 4151 जो है संख्या हो गई थी। कितनी हो गई थी? 4151। 1951 में ये तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 और बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सहायक बैंक को सहित हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में जो है टोटल 28 बैंक हो गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों को मिलाकर टोटल सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक है वो कितने हो गए हैं? 28 बैंक हो गए हैं, जिनके पास कुल जमाओं का जो टोटल जमा होती है उसका 90% से भी अधिक अंश पाया जाता है। यानी 90% से भी अधिक अंश यहाँ पर इन बैंकों में जमा कराया जाता है। सरकार इन बैंक के साधनों का जो है आर्थिक विकास में ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पारिवारिक बचतें जो कि बैंकों में जमा कराई जाती है उन बैंकों में साख सृजन की प्रक्रिया, उन बैंकों के द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार 90% राशि जो है इन बैंकों में जमा करा के अर्थव्यवस्था में साख सृजन का काम इन बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे अपन, ये जो बैंक है ये बैंक पिछड़े हुए क्षेत्रों में, इसके अलावा कृषि क्षेत्रों में, खनन क्रियाओं में, व्यापार में, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, इन सबको उधार या साख की सुविधा देकर विकास करने का उचित अवसर प्रदान करती है। ये सारे काम जो है व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक बैंक के कार्य, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, व्यापारिक बैंक के कार्य। हेडिंग डाल दीजिए। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार छोटा क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है कि व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य हैं। तो बैंकिंग का आशय जनता से मुद्रा की ऐसी जमाओं को उधार देने और मांगने पर अथवा अन्यथा वापस करनी होती है। कहने का मतलब परिवार के द्वारा जो पैसा बचत के रूप में बैंकों में जमा कराया जाता है, उस पैसे को जब वापस जनता मांगती है, यानी परिवारों के द्वारा जब उन्हें आवश्यकता होती है, उन परिवारों के द्वारा जब मांगा जाता है पैसा, ऐसा पैसा जब बैंक के द्वारा दिया जाता है तो वो कहलाता है मांग जमा। क्या कहलाता है? मांग जमा। यानी परिवारों के द्वारा जो पैसा बैंक में बचत के रूप में जमा कराया जाता है और जब परिवारों को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो बैंक से वापस लेते हैं, वो आपकी मांग जमा कहलाती है। इस प्रकार ये जो पैसा है चेक के द्वारा अथवा और भी बहुत सारे तरीके हैं, ड्राफ्ट है, आज्ञा चेक है, और भी अन्यथा कैश के रूप में निकाली जा सकती है। इस परिभाषा के अनुसार निम्न जो 2 आवश्यक कार्य मेन बैंक के जो होते हैं वो होते हैं, एक तो जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना। ये 2 कार्य व्यापारिक बैंकों के माने जाते हैं। अगर आपसे व्यापारिक बैंकों के 2 मुख्य कार्य पूछे जाते हैं तो आपको व्यापारिक बैंकों के जो 2 मुख्य कार्य हैं वो आपको यही बताने हैं कि एक तो बैंक जमाएं स्वीकार करता है, किसकी?
परिवार की, और दूसरा आ जाएगा आपका ऋण प्रदान करता है किसको? जनता को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, जिनको भी पैसों की आवश्यकता होती है वो ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। अब अपन एक आधुनिक बैंक के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक आधुनिक बैंक के वास्तव में कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले आप आधुनिक बैंकों के कार्य करने से पहले दो मेन कार्य ध्यान रखना, हालांकि ये इंडेक्स के अंदर आ जाएगा कि आधुनिक बैंकों के कौन कौन से कार्य हैं। हेडिंग डालिए एक आधुनिक बैंक के कार्य या एक आधुनिक व्यापारिक बैंक के कार्य या व्यापारिक बैंक के कार्य, कुछ भी डाल लीजिए। व्यापारिक बैंक के कार्य, वैसी इंडेक्स बनेगी जैसे कि अपन ने केंद्रीय बैंक के कार्यों की बनाई थी। सबसे पहला जो कार्य है व्यापारिक बैंकों का वो है जमाएं स्वीकार करना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मेन कार्य माना जाता है, प्रथम कार्य माना जाता है, मुख्य कार्य माना जाता है जमाएं स्वीकार करना। अगर आपसे व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य पूछे जाते हैं कि व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य बताइए, तो आपको दो ही बताने हैं, जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना या उधार देना। अभी जो जमाएं स्वीकार की जाती है ये भी अलग अलग खातों में की जाती है, इसके बारे में देखेंगे। जमाएं स्वीकार करने के बाद दूसरा कार्य जो आ जाता है वो आपका है ऋण देना। क्या आ जाएगा? ऋण देना या उधार देना, जो कि व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य एवं सुविधाएं देना। ग्राहकों के लिए एजेंसी यानी ऐसे बहुत सारे सुविधाएं बैंक ग्राहकों को देता है। जिन ग्राहकों को समय नहीं होता है तो ऐसे संबंधित बहुत सारे काम देता है, या जैसे मान लो उसके बदले में उनको समय नहीं मिल पा रहा है बैंक जाने का, तो वो बैंक ये कार्य करता है, इसके बदले में उसे कमीशन प्राप्त होता है। तो ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य एजेंट के रूप में, एजेंसी का मतलब क्या हो जाता है? एजेंट के रूप में कार्य करता है एवं सुविधाएं देता है, एवं सुविधाएं देना। ये भी व्यापारिक बैंक का कार्य माना जाता है या व्यापारिक बैंकों के कार्यों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके अन्य कार्य। अन्य कार्य में भी बहुत सारे कार्य आएंगे जिसका विवेचन अपन करेंगे। फिर है आपका साख सृजन करना या जमा का निर्माण करना, कुछ भी लिख लो। साख सृजन करना या ऑब्लिक करके कर दो, जमा का निर्माण करना। जो पैसा जमा कराया जाता है उसके आधार पर उधार देना, साख सृजन करना या जमा का निर्माण करना। इस प्रकार ये आपके 4 भागों में व्यापारिक बैंक के कार्यों को बांटा गया है। इसके अब अलग अलग जमाएं स्वीकार करना में कौन कौन सी जमाएं आएगी, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बात करते हैं जमाएं स्वीकार करना में चालू खाता, बचत खाता, सुना होगा आपने नाम, अलग अलग नाम होते हैं। इसमें फर्स्ट कर लीजिए या ए कर लो, चालू खाता, चालू खाता। बी कर दो बचत खाता, क्योंकि खाते भी तो अलग अलग होते हैं, सुने होंगे आप लोगों ने नाम।
चालू खाता अलग होता है, बचत खाता अलग होता है, अवधि जमा खाता अलग होता है। इस प्रकार अलग अलग खाते होते हैं। अवधि जमा खाता, अवधि जमा खाता। नेक्स्ट है जमाओं के सर्टिफिकेट, जमाओं के सर्टिफिकेट, जमाओं के प्रमाण पत्र। क्योंकि आपने देखा होगा जब पैसा जमा कराया जाता है तो कुछ बॉन्ड्स या कुछ जो है आपके पत्र सर्टिफिकेट के रूप में दिए जाते हैं। तो जमाओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट प्राप्त करना। तो ग्राहकों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो सर्टिफिकेट की स्कीम कर सकते हो, सर्टिफिकेट प्राप्त करना कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट को बोलते हैं CDS की स्कीम। जब पैसा जमा कराया जाता है ग्राहक के द्वारा बैंक में तो उसको प्रमाण पत्र उस बॉन्ड्स के रूप में या सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता है। ये आपके सारे जमाए स्वीकार करने के अंतर्गत पैसा जमा किया जाता है बैंकों के द्वारा परिवारों की बचतों को। बात करते हैं अपन उधार देना में या ऋण देने में कौन कौन से कार्यों के अंतर्गत उधार दिया जाता है। नगद साख व्यवस्था फर्स्ट कर दीजिए इसके अंतर्गत। नगद, यहाँ नीचे एरो कर दो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। साख व्यवस्था, जब पैसों की आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी उद्योगपति को, तो नगद रूप में भी वो उधार लेता है। ओवरड्राफ्ट, क्या होता है बताऊंगी मैं आपको जब अपन इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी तो अपन इंडेक्स बना रहे हैं सारणी के द्वारा, इन सब की एक एक डिटेल की जाएगी। नेक्स्ट है ऋण की अग्रिम राशियां। ऋण की अग्रिम राशियों के आधार पर भी जो है उधार दिया जाता है बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका बिलों की खरीद व कटौती करने का काम भी व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है। बिलों की खरीद व कटौती करना, उसमें भी बैंक को कमीशन प्राप्त होता है जब वो बिलों की कटौती करता है। बिलों की खरीद व कटौती करना कमीशन, क्योंकि बैंक जो है आय भी तो प्राप्त करता है तो ऋण देकर तो उसे होगा ही होगा ब्याज के रूप में। इसके अलावा बहुत सारे बिल्स होते हैं उनको खरीद के, या बहुत सारे बिल होते हैं जो उधार लेकर बहुत सारे व्यापारी माल बेचते हैं और उसके बदले में वो बैंकों से लोन या उधार दिलवाते हैं, तो उस पर जो है कमीशन या कुछ बट्टा करता है, वो इसके अंतर्गत आता है। ये भी अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य व सुविधाएं देना। बैंकों के द्वारा इस प्रकार के भी कार्य किए जाने लगे हैं जो ग्राहकों की सुविधाओं में वृद्धि करने के काम भी करता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा वित्तीय गारंटी व सूचना देना। कई बार ऐसे बहुत सारे ग्राहक होते हैं, वित्तीय ग्राहकों की सूचनाएं, तो कई बार ऐसे ग्राहक होते हैं जिनकी सूचनाएं गुप्त रूप में बैंक को प्राप्त करनी होती है। तो वित्तीय गारंटी व सूचना देना। कई कस्टमर ऐसे होते हैं
जिनको पैसों की आवश्यकता होती है तो बैंक वहाँ पर गारंटर के रूप में काम करता है, तो वित्तीय गारंटी व सूचना देने का काम करता है कि हाँ ये जो ग्राहक है या ये जो कस्टमर है इसकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक है, ये जो पैसा ले रहा है ये चुका देगा। ऐसे बहुत सारी जो है इसके रूप में काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है चेक बिल आदि की राशि एकत्र करने का काम। चेक बिल आदि की राशि एकत्र करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके बदले में भी इसे कुछ आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार नेक्स्ट है आपका मुद्रा का हस्तांतरण करना। मुद्रा का हस्तांतरण करना, ये भी ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य एवं सुविधाएं देने के अंतर्गत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य एवं सुविधाएं देने में और भी बहुत सारे कार्य हैं। यह इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलेंगे। यह स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, जैसा भी ठीक लगे वैसा करिए। नेक्स्ट है लॉकर की सुविधा देना, इसी के अंतर्गत है। लॉकर की सुविधाएं, कस्टमर को गोल्ड वगैरह रखने के लिए लॉकर की सुविधाएं देने का काम भी व्यापारिक बैंकों के मार्फत किया जाता है, ताकि व्यक्ति चोरी चकारी से बच सके और वो निश्चित रूप से रह सके। तो लॉकर की सुविधा देना। प्रतिभूतियों व शेयरों का क्रय विक्रय करना। प्रतिभूतियों व शेयरों का क्रय विक्रय करना। व्यापारिक बैंक के द्वारा प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, शेयर्स, इन सबको खरीदने और बेचने का काम भी किया जाता है। नेक्स्ट है अन्य कार्य। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एजेंसी व अन्य सुविधाओं के रूप में व्यापारिक बैंकों के द्वारा काम किए जाते हैं, वो सारे आपके अन्य कार्यों के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार ये आपके ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य एवं सुविधाएं देने के अंतर्गत हो गया। अन्य कार्य और साख सृजन करना या जमा का निर्माण करना के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन किया जाएगा। अभी आप इतना ही करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। व्यापारिक बैंक के जो कार्य हैं काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे आप इसको व्यापार की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आप इसको विकास की दृष्टि से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अन्य कार्य के बारे में विस्तृत रूप से पहले इंडेक्स बनाई जाएगी और उसके बाद इन सभी कार्यों का डिटेल से जो है वर्णन होगा। मेन जो कार्य हैं वो ये दोनों कार्य माने जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि व्यापारिक बैंकों के जो मुख्य कार्य हैं वो जमाओं को स्वीकार करना और ऋण देना, ये मेन कार्यों के अंतर्गत आता है। थैंक यू।